गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत जी द्वारा स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड किए गए हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच पूरी श्रद्धा के साथ शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरी श्रद्धा से सुनिए और सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर कीजिए। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4582। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी सोनू अंकल। आप सभी को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा ये बहुत बड़ा सत्संग है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जो मैंने चाहा वो गुरु जी ने मुझे वो सब दिया। तो ये सत्संग इस बात के लिए है कि मैं गुरु जी से 2024 अगस्त में गुरु जी ने मुझे जोड़ा और हालांकि गुरु जी से तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अगस्त 2024 से गुरु जी ने मुझे इतने सारे मिरेकल्स और इतनी सारी ब्लेसिंग दी कि मैं गुरु जी का हमेशा शुक्राना करती हूँ। लेकिन मैं ऐसे इस तरीके से बोलकर नहीं कर पाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। बट अब मैं धीरे धीरे समझने लगी हूँ कि कैसे शुक्राना किया जाता है। गुरु जी भी बहुत दिन से बोल रहे थे शुक्राना करो, बट मैं नहीं समझ पाती थी किस तरीके से करना है। बट इसके पहले भी मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है। आई होप कि सोनू अंकल ने उसे शेयर कर दिया होगा। और ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गुरुजी से जब 2024 अगस्त में जुड़ी, तो फिर मैं 1 महीने बाद जब मैंने गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा चमत्कार देखा अपने साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग देखी, तो फिर मेरे मन में भी इच्छा होने लगी कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊं, देखूं कैसा है, क्या है, कैसा गुरुजी का वहाँ पे मंदिर है। बहुत 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 इच्छा हो रही थी। तो गुरुजी ने 2-3 महीने बाद ही मुझे मैसेज देने लगे कि तुझे मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन मुझे लगता था कि कैसे मैं जाऊँगी। तो उसी 2-3 महीने के बीच में ही मेरी भांजी रहती है इंडिया में, उसकी शादी फिक्स्ड हो गई। जब उसकी शादी फिक्स्ड हो गई तो उस शादी में तो मुझे जाना ही था। वो मेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी थी, तो उसमें तो मुझे जाना ही था। तो ये था एक बहाना शादी का, और गुरुजी के मंदिर तो जाना था मुझे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला कि मैं तुझे बुला रहा हूँ। तो फिर एक्चुअली मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, क्योंकि शादी तो यूपी में थी, बट गुरुजी का बड़े मंदिर जो है वो दिल्ली में है। मैं सोचने लगी कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे प्लान होगा। बहुत लिमिटेड टाइम था भी मेरे पास, 15-20 दिन की छुट्टी पे गई थी, जिसमें मुझे ससुराल भी जाना था, मायका भी जाना था, शादी भी अटेंड करना था। तो मैं बहुत सोच रही थी मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन जब गुरुजी है तो फिर किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना होता है। मैं यही बताऊंगी सबसे, शायद गुरुजी कहलवा रहे हैं मुझसे, मैं उनके सामने ही बैठी हूँ, कि
किसी भी चीज़ का हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। पूरा समर्पण, पूरा विश्वास गुरुजी के ऊपर आप डालकर देखिए, एक एक चीज़ होनी शुरू हो जाएंगी बिना किसी अड़चन, बिना किसी रुकावट के। और बस गुरुजी का नाम लेना है, उनसे बातें करना है, उनको अपनी अरदास बतानी है, सब कुछ बताना है, वो सब कर देंगे, बस विश्वास होना चाहिए। बट हम भटक जाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से। तो फिर क्या हुआ कि हमारी टिकट हो गई, तो मैंने बोला कि मैं अगर यूपी गई तो शायद मैं फंस जाऊँ, फिर वहाँ से आना बहुत पॉसिबल नहीं होगा दिल्ली। ऐसा करती हूँ कि मैं पहले दिल्ली ही पहुँचती हूँ, गुरुजी का दर्शन करूँगी, वहीं से शॉपिंग करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। और जैसा मैंने सोचा था गुरुजी ने बस वैसा ही कराया। मैं सबसे पहले दिल्ली गई, अपने मेरी बहन रहती है उसके घर। उसके बाद मैं वहाँ पर मैंने शॉपिंग किया। फिर पहले मैंने गुरुजी का दर्शन किया, फिर शॉपिंग की। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मैं मंदिर गई उस दिन गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं गुरुजी के एकदम पास में बैठी, कुछ देर वहाँ बैठी, उनका चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद ली, और मुझे बहुत शांति मिली। जैसे लग रहा था कि मेरा मन और मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया है। मेरे साथ अब कोई जुड़ गया है जो हमेशा मेरी रक्षा कर रहा है। और अभी भी मुझे यही फीलिंग होती है। जब भी कुछ ऐसा होता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता तो गुरुजी तुरंत एक मैसेज देते हैं, कहते हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, रोया मत करो। तुरंत ही मुझे ये सब बातें गुरुजी मैसेज के थ्रू बता देते हैं। फिर उसके बाद उस दिन जब मैं गुरुजी का दर्शन करके जाने लगी घर, तो मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी अब देखिए कब आना होगा। वैसे तो मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, इंडिया एक साल में एक बार ही आना होता है, वो भी जब किसी की शादी पड़ गई या फिर कुछ ऐसा हो गया तो फिर आना होता है। देखिए अब मैं आपके यहाँ कब आती हूँ, मुझे जल्दी ही बुलाइएगा। इतना कहकर मैं गुरुजी के मंदिर से चली गई। और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर प्लानिंग हुआ कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। अचानक से पता नहीं कैसे प्लान कर दिया मेरी बहन ने कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं, क्योंकि हम लोग 31 को गुरुजी के मंदिर गए थे। और फर्स्ट को ये हुआ 31 को नहीं गए थे हम लोग, 30 को गए थे गुरुजी के मंदिर। फिर 31 को हम लोग का प्लान बन गया गुरुजी के मंदिर जाने का। एक को फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर चलते हैं हम लोग। तो ये हुआ कि बहुत भीड़ हो गई आज कहीं और चलते हैं, किसी और मंदिर चलते हैं आसपास, फिर गुरुजी के मंदिर 2 तारीख को जाएंगे। तो ऐसे करके गुरुजी ने मुझे सेकंड को फिर अपने मंदिर बुलाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं 1 महीने में 3 बार, मीन्स 2 ही 3 दिन के अंदर मैं 3 बार गुरुजी के मंदिर चली गई। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मुझे ऐसा फील भी हुआ कि गुरुजी मतलब इतना प्यार और इतना आशीर्वाद अपना बनाए रखे हैं कि मैंने ये बोलकर मैं गई यहाँ से कि गुरुजी मुझे फिर बुलाएगा। गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक 2 दिन फिर बुलाया और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। और गुरुजी के मंदिर जाने के बाद मैं जब गुरुजी के मंदिर गई तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे के लिए एक लॉकेट स्वरूप लूँ। तो पहले दिन मुझे नहीं मिला, पहले दिन मुझे रास्ते में एक पॉकेट स्वरूप मिला तो मैं उसे रख ली। फिर दूसरे दिन मैं जब दूसरी बार मैं गुरुजी के मंदिर गई तो उस दिन मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और फिर उसके बाद जब मैं तीसरी बार गई गुरुजी के मंदिर 2 जनवरी को, तो उस दिन क्या हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि जब मेरी बहन ने एक छोटा स्वरूप मुझे दिया था, वो स्वरूप लाल चोले में था। और फिर मेरी बहन ने 1 तारीख को एक संगत के घर लेके गई थी दिल्ली में। उनके घर में जब गई तो देखी बहुत सुंदर सा प्यारा सा गुरुजी का कमरा बनाया हुआ था उन्होंने। उसमें चारों तरफ गुरुजी की मतलब तस्वीर थी, स्वरूप था, और वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी मन ही मन कि जब मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी परमानेंट, अभी तो मेरे हस्बैंड की जॉब बाहर रहती है तो हम लोग रेंट पे ही रहते हैं, कभी शिफ्ट होंगी तो गुरुजी से मैंने बोला कि मैं भी इसी तरीके से एक कमरा गुरुजी के लिए बनवाऊंगी, ऐसे ही तस्वीर लगाऊंगी। मेरी बहुत इच्छा हुई उस टाइम पे। आई होप कि एक दिन वो पूरा हो जाएगा। तो क्या हुआ कि वो संगत आंटी ने मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट दिया और 2 लॉकेट दिया, लॉकेट स्वरूप, और उन्होंने एक बड़ा सा गुरुजी का
स्वरूप दिया। और वो स्वरूप मैंने देखते मतलब वो स्वरूप ऐसे ही बंद था, रोल था, तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा स्वरूप मैं कैसे ले जाऊंगी बाहर, मैं तो इंडिया में रहती भी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो जब गुरुजी मेरे पास आ ही गए हैं तो वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे जुगाड़ कि मैं इसे ले जा पाऊँ अच्छे से सही सलामत। तो जब वो स्वरूप उन्होंने ओपन करके दिखाया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास जो छोटा स्वरूप था मेरी बहन ने दिया था सबसे पहले, उसी सेम वही गुरुजी उस बड़े स्वरूप में भी लाल चोले में थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, गुरुजी की इतने सारे स्वरूप हैं लेकिन मुझे ये लाल चोले में ही क्यों मिला। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी बहन को बोला कि जो तुमने स्वरूप मुझे दिया था छोटा वाला, सेम उसी का डिट्टो गुरुजी के बड़े स्वरूप है। फिर मैं वो स्वरूप लेकर खुशी खुशी घर चली गई। फिर जब 2 जनवरी को मैं गई गुरुजी के मंदिर, तो फिर आप फिर से मुझे बिलीव नहीं हुआ संगत जी कि गुरुजी का सेम वही लाल चोले वाला स्वरूप, जो मेन मंदिर होता है गुरुजी का, वहाँ हमेशा चेंज होता रहता है स्वरूप। मैंने बाद में जाना, मेरी बहन ने बताया कि अक्सर चेंज होता है। तो जब मैं पहले दिन गुरुजी के मंदिर गई थी तो वहाँ वाइट स्वरूप लगा हुआ था, दूसरे दिन भी वाइट वाला ही लगा था। जब तीसरी बार गई, वो संगत आंटी ने जो मुझे स्वरूप दिया था, जब तीसरी बार गई तो सेम वही रेड चोले वाला स्वरूप गुरुजी के मंदिर में लगा हुआ था, मेन मंदिर में। मैं अपनी सिस्टर को बोली वो देखो गुरुजी का स्वरूप, सेम स्वरूप जो मुझे मिला है वही लगा हुआ है। तो मेरी बहन ने कहा कि देख ली, गुरुजी प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही द्वारा हो रहा है। तो मैंने जय गुरुजी बोला और मेरे आँख से आंसू आने लगे कि गुरुजी कैसे ये सब कुछ इतना सारा कुछ देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, इतनी सारी संगतों को देख लेते हैं। और फिर उसके बाद पूरे मंदिर में मतलब आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम लोग लंगर प्रसाद खा रहे थे तो फिर हम 4 बैठे थे एक थाली में, और हम लोग जब रोटी खा लिए तो फिर हम लोगों को हल्की हल्की भूख लग रही थी, मुझे मेरी सिस्टर दोनों को ही, क्योंकि हम लोग सुबह का ही निकले हुए थे और सुबह का नाश्ता करके, और वो गुरुजी के जब हम लोग मंदिर गए तो वो काफ़ी शाम हो चुका था। तो जब थाली आई हम लोगों के सामने तो हम लोगों ने अपनी 2-2 रोटियां ख़त्म कर ली। मुझे हल्की हल्की सी भूख और लग रही थी, मतलब और खाने का मन कर रहा था, तो मैं बस बोल नहीं पा रही थी कि मैं कैसे बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेरे बगल वाली आंटी ने बोला कि रोटी मिल जाएगी क्या, और सामने वाली आंटी से, तो उन्होंने बोला कि मिल तो जाना चाहिए, रुकिए मैं ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने एक अंकल को बुलाया, उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा रोटी मिल जाएगी। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि नहीं मिलेगी, बट उन्होंने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया कि हाँ मिल जाएगा। उस दिन भीड़ भी बहुत थी क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था और बहुत सारी सत्संग संगत आए हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि रुकिए मैं बताता हूँ आपको। तो फिर वो वापस चले गए। फिर उन्होंने किसी से डिस्कस किया, फिर दूसरे अंकल आए और उन्होंने बोला कि रोटी तो नहीं, मैं अगर आप बोलो तो मैं एक थाली और दे दूँ आपको। तो फिर उन्होंने जब ऐसे बोला तो सब चारों के चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान सी आ गई, हंसी सी आ गई कि बताओ गुरुजी कितने अच्छे हैं। उनको पता है कि अगर 1-2 रोटी एक्स्ट्रा मंगाएंगे तब भी नहीं होगा हम लोगों का, तो उन्होंने एक थाली ही पूरी मंगा दी और हम लोगों ने 2-2 थाली मतलब पूरी ख़त्म करी गुरुजी की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा बहुत बड़ा और बहुत प्यारा सा सत्संग था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं बहुत दिन से शेयर करना चाहती थी लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। फिर अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से, आप सबसे। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2812। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਐਂਡ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਜਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਐਵਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ ਉਸਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਸਟ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਭਜਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਡ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਪਿਓਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਲਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਗਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸੀ, ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਗੋਭੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ 777 ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 777 ਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 777 ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਪਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ ਗਏ ਸੇਮ ਡੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰੂਲੀ ਬਲੈਸਡ ਕਿ 16 ਫੈਬ ਨੂੰ already 1 + 6 we all know is 7. So 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰੂਲੀ ਬਲੈਸਡ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 12 ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 16 ਫੈਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਡਾਲ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਈ। 17 ਫੈਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ
ਮੇਰੀ 15 ਡੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 17th ਆਫ ਫੈਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਕਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਐਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੇ। 30 to 35 ਮਿੰਟਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਚਟਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਕੁੰਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਜਾਈਏ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਨ 15 ਮਿੰਟਸ ਆਈ ਗॉट ਅ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
एंड उस तो बाद जो मेरा एक बहुत बड़ा चमत्कार होया, मेरा जो ऑफिस है बिल्कुल प्लांट के अंदर है, किसी रीजन करके भी लगा लो कि उत्थे अंदर कबूतर नहीं आ सकता, बट पेपर एक्सेप्टेंस होया जो मैं अपने ऑफिस के बिल्कुल बाहर गई तो बाहर एक कबूतर बैठे। तो देखो गुरु जी ने इस रूप दे विच भी आके किए दर्शन दिते और उन्होंने कहा, कह रहे थे कि तेन गुड न्यूज मिलेगी, अगेन आई गॉट अ गुड न्यूज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह गुरु जी, तुहाडियां क्या ही बातां ने। वेख के गुरु दियां रहमतां हस पईयां अखां रोंदियां, क्या ही बातां ने मेरे गुरु दियां, क्या ही बातां ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। हुण संगत जी मैं अपना ये जिहड़ा शुक्राना सत्संग है, अगले सत्संग की मैं तैयारी कर दी है मंत्र जाप दे नाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 20 फरवरी 2025 है और ये थर्सडे का शुक्राना सत्संग है। सत्संग साझा करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शाम को हम लोगों ने सत्संग किया, उसके लिए आपने अच्छे से सत्संग करा दिया। और आज मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। दो सत्संग के लिए हस्बैंड नहीं थे घर पे, वो सुबह 4:30 निकल गए थे काम के लिए और शाम को 9 o'clock पहुँचे। बट केक कटिंग हम लोगों ने फैमिली ने सबने इकट्ठे किया। सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग गुरुजी ने एग्जीक्यूट करा दिया और हम लोगों ने उनको सरप्राइज़ डेकोर करके सरप्राइज़ भी किया। वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कराया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और सत्संग है जो कि मैंने इनकाउंटर किया था वेंसडे अमृत वेला के टाइम पे। 2:30 के आसपास मेरी नींद खुली इन द मॉर्निंग और मैं अमृत वेला के लिए मैं उठ ही नहीं पा रही थी। रात को मैं सत्संग सुनते हुए हेडफोन्स लगाकर सत्संग सुनते हुए रात को सोती हूँ, तो मुझे लगा कि इट वाज एक्चुअली अ ड्रीम। 2:40 के आसपास मैं उठी और कोशिश कर रही थी कि मैं उठकर अमृत वेला करूं, बट आई वाज स्टिल ड्रीमिंग एंड आई सॉ गुरुजी और गुरुजी को मैंने प्रणाम किया और मैं गुरुजी का मंत्र जाप चैंट कर रही थी और मेरे कानों में भी गुरुजी का मंत्र जाप सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि जो एम्बियंस में हम हैं वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है। तो मेरे हेडफोन्स में मुझे ऐसे लगा था कि गुरुजी का मंत्र जाप जो है वो मुझे सुन रहा है। एंड देन मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी आगे बढ़े और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग साथ आगे कहीं बढ़े एंड दैट वाज इट।
और वो चैंट मैं भी ज़ोर ज़ोर से कर रही थी और जैसे एम्बियंस में गुरुजी का मंत्र जाप लगा हुआ था वो भी सुनाई दिया। फिर अचानक मैं 4:30 के आसपास मेरी नींद खुली, मैं उठी और आई वेंट टू द वॉशरूम, आई केम बैक और मैंने चेक किया अपने हेडफोन्स में कि ऐसा मैंने एनकाउंटर किया था। मे बी मुझे शायद जो प्लेलिस्ट जंप करके नेक्स्ट में चली जाती है तो हो सकता है कि वो मंत्र जाप में चला गया हो। आई चेक माई फ़ोन, बट जो सत्संग मैंने सुना था वो वहीं पे स्टॉप हो गया था, ख़त्म हो गया था एंड जस्ट स्टॉप देयर। सो आई रिकॉल्ड इट कि इट वाज एक्चुअली इन माय ड्रीम्स दैट गुरुजी ब्लेस्ड मी। और आई डोंट नो गुरुजी ने क्या मेरा कष्ट काटा है, क्या मुझे ब्लेस किया है। सो गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हम पे अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखें और सारे गुरु परिवार को भी ऐसे ही ब्लेस करें, हम लोगों को सेहत बख्शें, सभी को अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा मार्गदर्शन कराएं गुरुजी। हम सभी आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, ऐसा हम सबको ब्लेस करें गुरुजी। और सोनू अंकल जी, शुक्राना आपका भी बहुत बहुत। अपने प्लेटफॉर्म में आप सत्संग शेयर करते हैं, हम लोग जो भी साझा करते हैं, और ये सत्संग जैसे मुझे ब्लेस किया है, जो भी सत्संग सुनेगा गुरुजी उनका भी ब्लेस करेंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर हम सब पे बरसाए रखें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का। और थैंक यू गुरुपा, बच्चों के अच्छी एजुकेशन के लिए थैंक यू। मेरे बच्चे की बस नंबर भी 7 है संगत जी, और जिस स्कूल में मेरे बच्चे ने चाहा था उसमें ही गुरुपा ने उसे एडमिशन दिलाई है। उसके लिए थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और मेरी बहुत सारी विशेस पूरी की हैं। मैं 2023 फरवरी में गुरुपा से जुड़ी हूँ। वैसे तो बचपन से ही शिव भक्त हूँ। मेरी मम्मी भी बचपन से शिव भक्त थे, और मम्मी मंडे के फास्ट भी करते थे और बहुत ज़्यादा शिव जी में बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं भी लॉर्ड शिवा डिवोटी रही हूँ बचपन से। और गुरुपा से जब मैं 2023 फरवरी में जुड़ी, वो तारीख भी 7 थी, 7th of Feb, और 2023 अगेन नंबर 7 पे ऐड होके आता है। तो गुरुपा की 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मेरे साथ जुड़ी हुई है संगत जी। बस बच्चे की बस नंबर 7 है। मैं जब शादी करके गई तो घर का नंबर भी 8+8 7 पे ऐड होता था। अब दूसरा घर लिया है
उस पे भी 1616 नंबर है। तो तभी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुपा 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे कब से दिए हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4974। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਓ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿੱਲ ਆ, ਬੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੱਤੀ ਪਾਣੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵਰਡ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਥੱਕਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਡੇਟ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸਪੌਟ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 6-6 ਮਹੀਨੇ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਮੰਥਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਟ ਨਾ ਆਉਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਊਨ ਸਪੌਟ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੈਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਡੇਟ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਠੀਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਆ ਕਰੀਮ 'ਚ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਪਰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 2 ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੈਲੋ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਉਹ ਟਕਰਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਕੂਨ, ਫੇਸ 'ਚ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੂਰ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਮਨ, ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਮਨਾ, ਉਹ ਏਡੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੇਡੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਦੱਸਣ ਆ ਗਏ ਵੀ ਲੈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੇਡੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਿੱਕਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7291। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र से आज कर शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज सोमवार शिव जी के वार, एकादशी, भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे ना एक सेवा बख्शे हैं कि तुम 7 एकादशी से लेके 7 दिन लगातार शुक्राना करो। सोनू अंकल, मैं आपसे विनंती करती हूँ, मेरा 7 दिन का लगातार यदि आपने सत्संग शेयर कर दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत दिल से आशीष बाबा, आप ऐसा करेंगे आशा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी दया मुझे चारों तरफ से बरस रही है। हे गुरु जी, आप ही के चरण शरण में मेरा नतमस्तक हूँ मैं। जय गुरु जी, हर कष्ट से उबारने के लिए शुक्राना, हर एक एक क्षण आप साथ देने के लिए शुक्राना। आगे भी बोल चुकी हूँ, जब से कुंभ गए और वहाँ काफ़ी इतना भीड़ थी, भीड़ के लेके परेशानी तो हुई, और आने के बाद से तबीयत सही नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी कृपा से कुछ रुक भी नहीं रहा है, पूजा पाठ सही हो रहा है। गुरु जी, परसों शिवरात है, ऐसा दया कृपा बनाए रखिएगा कि मैं अपना पूजा पाठ सही कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आजकल तो पति अंकल को भी देखते हैं कि सुत उठ के आपका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और नहा फीच के मंदिर जाते हैं, आके फिर देखते हैं कि आपके नज़दीक हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, उनकी बुद्धि को शुद्धि कीजिए। जय गुरु जी। बस जो कभी कभी ड्रिंक करते हैं तो सब छुड़ा दीजिए गुरु जी। बहुत मुझे अनेजिंग फील होती है गुरु जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस सोते गुरु जी, जागते गुरु जी, उठते गुरु जी, बैठते गुरु जी, हे शरीर के क्षुधारतम अंश का भी अंश में आप हो प्रभु। बस जहाँ आपका नाम न भी लेना चाहिए वहाँ भी जय गुरु जी ही निकलता है। हे गुरु जी, हे परमात्मा, आप हर समय इसी तरह अंग संग सहाय रहिए गुरु जी। गुरु जी, संसार के भला सब सत्संग को
कृपा बनाए रखिएगा। आपका महापर्व आ रहा है गुरुजी, और आप बड़े मंदिर बुला रहे हैं। नवंबर में गए तो उस वक्त अंदर मंदिर में काम चल रही थी, अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए। महाराज कृपा का डोरी लगाइए और अंदर भी दर्शन कराइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटा पर भी दया की दृष्टि डालिए बाबा, उसको भी बुद्धि शुद्धि कीजिए बाबा, और जहाँ तक हो भी आपको आजकल जय गुरुजी करने लगा है। भगवान करे गुरुजी उसके आत्मा में बस जाए। शिव शंभु भोले बाबा का तो बहुत पुजारी है, बचपन से ही भोले का भक्त है गुरुजी। आप भी तो महाशिव हो, आप अपना कृपा उस पर बनाए रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस जैसे शिवरात्रि के आपका जोड़ा लगा गुरुजी, अब उसका भी जोड़ा लगा दीजिए गुरुजी। बहुत पेट किए, बहुत अब समय भी निकल गया, एज हो गया गुरुजी, दया कीजिए। तीनों बेटा बेटी को जोड़ी लग जाए गुरुजी बस। और धन दौलत कहाँ मांग रहे हैं आपसे बाबा, आपने जो दिया है उसी में मुझे बरकत दो बाबा। मैं बहुत कुछ नहीं चाहती किसी से। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सब परिवार सब पर कृपा बनाए रखिएगा। सोनू अंकल पूरे परिवार पर दया बरसाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने 7 दिन का शुक्राना बख्शे हैं, उसको मैं पूरा कर पाऊँ 7 दिन लगातार। मुझे इतना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। जो आप कराते हैं वही होता है। अब परीक्षा बहुत दे ली गुरुजी, अब कृपा कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पता न मैं दूसरे को कहती हूँ कि शुक्राना करने वक्त नहीं रोया कीजिए, चूँकि सुनने वालों को दिल दहल जाता है। लेकिन पता न आज आपके सामने बैठ के मैं अपने बस में नहीं हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7383। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पुष्पा गोरखपुर गोरखनाथ से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी की महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल की गहराइयों से गुरुजी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। मैं जय गुरुजी, साथ संगत जी जय गुरुजी, सोनू भाई जी जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बड़ाइयाँ बखान लेके आई हूँ। परिवार की तरफ से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में परिवार की तरफ से नमन है, धन्यवाद है। मैं संध्या बेला शुक्राना कर रही हूँ। आज वीरवार है और सब देवी देवताओं को नमन करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरु का शुक्राना स्वीकार करिए। संगत जी, आज मैं सत्संग रखी थी जो हर वीरवार गुरुजी की कृपा से हो जाता है और अच्छा लगता है। सत्संग में सब लोग थे और बेटा बाद में आया। आज कड़ा प्रसाद नहीं लगा, कल लगा था शिवरात्रि के दिन। और कल हाँ संगत जी बता रही थी कि कल जब सुबह मैं जल चढ़ा रही थी
सूर्यदेव को 2 बटरफ्लाई एक साथ ही थी और दोनों एक ही कलर की थी। इतनी प्यारी सी, जैसे वो जहाज चलता हो, पूरा हिलता, अजीब तरह से बटरफ्लाई दोनों कर रही थी। वो दोनों एक ही साथ उड़ रही थी और एक ही साथ मुझे दिखी भी। इतना अच्छा लगा, भूरे कलर की पीले पीले डॉट बनी थी और बहुत खुशी हुआ कि आज गुरुजी इतने मेहरबान हैं। मेरे गुरुजी शिवरात्रि के दिन मुझे इतने अच्छे से ब्लेस किया। और फिर दोपहर में देखी पीले रंग की तितली बाथरूम से ही दिखी मुझे। मेरी बेटी बोली कि मम्मी खेत में देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई पीले रंग की छोटी सी घूम रही है। बहुत देर तक घूम रही थी वो, देखी और बहुत अच्छा भी लगा। सोचा कल सत्संग में बताऊंगी, फिर भूल गई, इधर उधर बात हो गया। और हाँ, आज वीरवार था संगत जी, आवाज़ में थोड़ा आज बहुत बेटर है, बहुत ठीक है। गुरु कृपा है जो आज मेरा बहुत ठीक है, सब ठीक हो गया संगत जी। थोड़ा सा आवाज़ और क्लियर हो जाएगा। और वही कह रही थी मैं कि सत्संग में हस्बैंड जानते हैं कि आज वीरवार है तो वो सत्संग रहेगा, तो समोसा लाए, इमरती लाए भोग लगाने के लिए। और शिवरात्रि के दिन कड़ा प्रसाद बना था और भी कुछ बनाई थी मीठा, तो भोग लग गया था। सोचे नहीं आएगा तो कड़ा प्रसाद बन जाएगा, गुरुजी का पसंद फेवरेट चीज़ है कड़ा प्रसाद। लेकिन ये इमरती भी ला दिए समोसा, और वो भी 7 समोसा। गुरु संगत जी सोचिए कि जो मैं कही भी नहीं थी। इतना जानती हूँ कि गुरुपा की कृपा बहुत है उन पर कि बिना कहे ला देते हैं। जानते हैं बृहस्पतिवार के दिन ये होता है सत्संग, तो लाते हैं। अभी बेटा भी ला देता है सब भोग लगाने के लिए। ये गुरु की कृपा है जो मन में थॉट डाल देते हैं या कहने पर आ जाता है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये हम गुरुजी को हमेशा नमन करते हैं, शुक्राना करते हैं। ऐसे ही गुरुपा सबको अपने से जोड़ो गुरुजी, सब आपकी जयकारा लगाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी का शब्द सुनी। 1 घंटे का था, 6 से 7:30 तक का था। 8 बजे तक आरती उरती हुआ और प्रसाद भी एक आती हैं उनको भी दिया मैंने, चाय वाय पिलाई। अभी वो गई हैं तब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। और मेरे गुरु पिता की इतनी आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग। आज भी ज्योत में इतने बड़े बड़े बने हुए थे, क्या है संगत जी मुझे नहीं पता। ये मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग है। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना 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 गुरुजी। आप चंदन स्वरूप में गुरुजी का बने हुए हैं। इतनी दया, इतनी कृपा मेरे गुरुजी महाराज करते हैं और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। सब गुरु संगत पर कृपा होती है उनकी। और सोनू भाई जो सत्संग शेयर करते हैं उन पर सदैव कृपा करना गुरुजी महाराज। उनके परिवार को ब्लेस करना, कल्याण करना, पूरी गुरु संगत पर कृपा करना। मेरे गुरुजी महाराज सबके दुखों को दूर करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबके घर में खुशियाँ आए। ये गुरुजी महाराज जो नहीं संगत है उन पर भी कृपा करना गुरुपा। और जीव जंतु पशु पक्षी सब पर कृपा करना गुरुजी महाराज। इतनी कृपा, इतनी दया सब पर करने वाले मेरे तीनों लोकों के स्वामी भोले बाबा, मेरे शिव बाबा, अपनी कृपा में रखना। मेरे साईं बाबा, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, जो मेरे गुरुजी महाराज में सब विराजमान हैं, शिव शक्ति हैं। मेरी दुर्गा माता सदैव कृपा रखें। सब देवी देवताओं को मैं नमन और धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी इतने प्यारे, इतने सोने। आरती हुई, जो कुछ मैं भूल भी जाती हूँ संगत जी, लिखा हुआ भी है कुछ। पुत्र तेरा विश्वास बहुत है, इसलिए तेरे जैसे भक्तों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। कभी पैसे दी वारिस दे देखी है, उन वाली है तेरे घर विच। तेरे को ही बुला रहा हूँ, चल जल्दी से खड़ा हो जा और अपनी ब्लेसिंग ले जा। इशारा समझ लिया कर। जिस दिन तुमने मेरा पहली बार दर्शन किया था उसी पल से मैं तेरी ब्लेसिंग तेरे साथ जुड़ गई थी। तू मेरी प्यारी दी है, तू बहुत अच्छी है, तू खुश रहा कर, तू गुस्सा ना किया कर। ये सब गुरुपा ने इधर तू बहुत गुस्सा कर रही है, थोड़ा दिमाग को शांत रख, शांत रह। इतनी अच्छी अच्छी कृपा तुझ पे हो रही है, फिर भी तू नाराज गुस्सा क्यों इतना करती है।
तो सही में संगत जी मेरे पास पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा इस समय लग जा रहा है, थोड़ी थोड़ी बात पे मैं चिढ़ जा रही हूँ। गुरु जी महाराज माफ़ करिएगा, थोड़ा हाइपर हो जाती हूँ, संगत जी माफ़ करिए। और मैं अगला सत्संग फिर लेके आऊँगी, और हर वीरवार मेरे गुरु जी महाराज का कृपा रहता है और हर दिन कृपा होती है। संगत जी अमृत वेले आज मैं उठी और पौन घंटे 1 घंटे का शायद मैं की थी, 1 घंटे का अमृत वेला गुरु जी महाराज की कृपा होती है तो हो जाता है। मैं अगला सत्संग फिर लाऊंगी, तब तक के लिए मैं महामंत्र जाप करना चाहूँगी। गुरु जी अपना खूब ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और गुरु जी सब पर कृपा करना, सब पर दया करना, हम पर भी करना महाराज। अपना आशीर्वाद, अपना हाथ सदा सिर पे बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3908। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का रोज संदेश आता है कि शुक्राना का पुत्र शुक्राना। आज सुबह सुबह मेरे सामने वाली छत पे कबूतर 3-4 कबूतर आके बैठे, हम समझ नहीं पाए, लेकिन जब मैंने सोनू अंकल का मैसेज सुना तब मुझे लगा हाँ गुरु जी कह रहे थे आज ब्रह्मा विष्णु मैं रूप में तुझको ब्लेसिंग दूंगा। तो मुझे हमें सत्संग सुन के समझ में आया कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु पाने जैसे मेरा भला किया, मेरे दुख दूर किए, वैसे सबके दुख करे। शुक्राना शुक्राना, लख लख। मैं क्या गुरु जी का शुक्राना करूँगी, जो गुरु जी ने मुझे दिया, मेरे तो लफ्ज़ ही नहीं शुक्राना अदा करने का। और गुरु जी की मर्जी से ही गुरु पा मेरे, आपकी मर्जी से मैं शुक्राना कर पाती हूँ। मैं आपके तो बहुत बार मैसेज आते कि बेटी पुत्र शुक्राना कर, तू मेरी धेई है, तो मेरी प्यारी बेटी है, तो क्यों चिंता करती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ गुरु बाप, तो मेरे हमेशा साथ में है। और गुरु बाप आपने मेरी माता रानी ने, मेरी माता रानी और आप सब देवी देवताओं ने मेरी रक्षा करी है, मेरे पति की रक्षा की, मेरे बच्चों की रक्षा करी। जय गुरु बाप। गुरु जी आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, गुरु बाप आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। अब मेरे सारे दुख संकट कष्ट दूर करो गुरु बाप, मेरी अरदास पूरी करो, मेरी तो अरदास और पूरी कर दो गुरु बाप को। आप तो महाशिव है, आपसे क्या छुपा, आपको सब पता मेरी कौन सी अरदास है। मेरी अरदास पूरी करो, मेरे दुख दूर करो। जय गुरु बाप। दोनों बच्चों को ब्लेस करे, मेरे पति को ब्लेस करे, मेरे सब घर वालों को, मेरे मैके ससुराल सबको भला करे, सबका उस ब्लेसिंग गुरु बाप। आपका मंत्र करना भूल गए गुरु बाप। अब मेरे सत्संग कोई भी नहीं शेयर हुए, मुझे कोई भी शेयर, सोनू अंकल को मैसेज शेयर किए, मतलब सारी संगत को मेरे मैसेज नहीं, मैं फिर भी मुझे सुकून है कि मेरे गुरु पाक को देखा। शुक्राना करो, मैं शुक्राना करती रहूँ, सत्संग शेयर हो या ना हो, मेरे गुरु पाक को मेरा संदेश पहुँच जाता है। बस मेरे मन की, मेरे गुरु पाक मुझसे कहते हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ। अब गुरु जी की जैसी मर्जी वैसे मेरे गुरु पाक करेंगे। मेरा गुरु पाक का मंत्र जाप
करना भूल गई शुरू में, तो क्षमा चाहती हूँ गुरु पर। अब मैं कर रही हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पर लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों बार का शुक्राना, करोड़ों बार का शुक्राना। मेरे जीवन में आपके आने का शुक्राना, मेरे दुख कष्ट दूर करने का शुक्राना, मेरी बात थामने का शुक्राना, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति को सही रास्ता सही मार्ग दिखाने का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, घर को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे घर की निगेटिविटी सारी दूर करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख कोट कोट अनंतम अनंतम। वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, लव यू गुरुपा, जय गुरुपा, जय मेरे गुरु महाराज, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरी माता रानी, जय जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1561। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासा। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासा। जय गुरुपा, जय सोनू भैया, जय संगत जी। आप सभी संगत परिवार को ढेर सारी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी अर्चना सत्संग कर रही हूँ। कोई बोलने में लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ करना। और जैसे गुरुपा अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है, वैसे ही मुझे भी अपनी संगत के रूप में स्वीकार करे। शायद मुझे बोलने या लिखने में गलत नहीं आता हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और शुक्राना करने में लेट हो जाती है उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बना और शुक्राना करती रहा कर। तू मेरी प्यारी भोली बेटी है, मैं सब देख रहा हूँ, तेरे नाल ही खड़ा हूँ, और तू उदास न रहा कर। तेरे बच्चों को मैं हर पल ब्लेस करता हूँ और उनके साथ खड़ा रहूँगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पति अंकल को भी हेल्थ ब्लेस किया है। तेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है। एंजॉय कर और कल्याण की ता। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासा। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं शिव से तेरा ऐसा नाता है, शिव तेरे पिता, शिव ही तेरी माता, और ड्रीम दर्शन की दिव्य ज्योति ब्लेसिंग तेरे लिए। सत्संग जरूर शेयर कर, और मैं तेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दूंगा। डैडी तेरे जागे, तू सो जा रे बेटा, तेरा हर सपना पूरा करूंगा, बस तू शुक्राना करती रहना। आई लव यू डैड। बेटा तेरा हाथ महाशिव के हाथ में है, तेरे चारों ओर है सत्संग की लक्ष्मण रेखा है। कभी भी कोई रावण तुझे छू नहीं सकता। सत्संग का ये खास संदेश संगत में शेयर कर, और गुरुपा का डिवाइन ब्लेसिंग ले। शिव के कृपा से हर सपना सच होगा। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मकर संक्रांति। जय संगत जी, जय सोनू भैया। आप सभी संगत परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का परिवार खुश रहे, सभी के बच्चे स्वस्थ रहे, सभी बड़े को प्रणाम और सभी छोटे को ढेर सारा शुभ प्यार। और सोनू भैया सत्संग शेयर जरूर कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा ब्लेस करे। गुरुपा मेरे लिए जो अच्छा है वही देना, और अपने चरणों से मुझे और मेरे परिवार को लगाए रखना। ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना। अब यहीं पर विराम करती हूँ। अब आगे सत्संग में आपकी बेटी अर्चना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासा। जय गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है गुरु जी महाराज का सानिध्य, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और अपार ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है।
गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।